क्या होती है कविता? कुंवर नारायण की दृष्टि में क्या है कविता? आइए सुनते हैं एक कविता के माध्यम से जो उन्हीं की रची है। कविता वक्तव्य नहीं, गवाह है। कभी हमारे सामने, कभी हमसे पहले, कभी हमारे बाद। कोई चाहे भी तो रोक नहीं सकता भाषा में उसका बयान, जिसका पूरा मतलब है सच्चाई, जिसकी पूरी कोशिश है बेहतर इंसान। उसे कोई हड़बड़ी नहीं कि वह इश्तिहारों की तरह चिपके, जुलूसों की तरह निकले, नारों की तरह लगे और चुनावों की तरह जीते। वह आदमी की भाषा में कहीं किसी तरह जिंदा रहे बस, कहीं किसी तरह जिंदा रहे बस। क्या हमारे जीवन में कविताओं की जरूरत है? और खासतौर पर आज के जो समय है जहाँ बहुत भागा दौड़ी आपाधापी वाला जीवन चलता है, क्या कविताओं के लिए हमारे पास समय बचा है? जरूरत है? कुंवर नारायण जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। और हो सकता है कि आपको भी अपने जीवन में कविताओं की जरूरत महसूस हो ये सुनने के बाद। तो आइए सुनते हैं उनकी एक कविता के माध्यम से, जिसका शीर्षक है कविता की जरूरत। बहुत कुछ दे सकती है कविता, बहुत कुछ दे सकती है कविता, क्योंकि बहुत कुछ हो सकती है कविता जिंदगी में, अगर हम जगह दें उसे। जैसे फूलों को जगह देते हैं पेड़, जैसे तारों को जगह देती है रात, हम बचाए रख सकते हैं उसके लिए अपने अंदर कहीं ऐसा एक कोना जहाँ जमीन और आसमान, जहाँ आदमी और भगवान के बीच दूरी कम से कम हो, जहाँ जमीन और आसमान, जहाँ आदमी और भगवान के बीच दूरी कम से कम हो। वैसे कोई चाहे तो जी सकता है एक नितांत कविता रहित जिंदगी, कर सकता है कविता रहित प्रेम। कहीं ना कहीं कुंवर नारायण जी यही कह रहे हैं कि इंसान बिना कविताओं के नीरस है। जब तक उसके जीवन में कविताओं के लिए जगह नहीं है या जरूरत नहीं है, वो एक पत्थर के समान है कहीं ना कहीं। क्योंकि कविताओं का अपने जीवन में होना ईश्वर और इंसान के बीच की दूरी को कम करना है। क्योंकि कविताएं एक बहुत ही साफ मन से निकल कर आती हैं, तो कहीं ना कहीं कविताएं हमारे मन को और निर्मल बनाने का कार्य करती हैं। कविताएं कैसे लिखी जाती हैं? कब सारे शब्द आपस में मिलकर कागज पर कलम उकेरने लगती है, पता नहीं पड़ता। तो इसी पर कुछ बात यहाँ पे कह रहे हैं कि कविता क्या है वास्तव में, कैसे उसको हम लिख सकते हैं। तो बाकी कविता के माध्यम से आप देखिए कुंवर नारायण जी के विचार। ध्यान से सुनिएगा, शुरू की 2 पंक्तियां बहुत ही अद्भुत हैं। पत्तों पर पानी गिरने का अर्थ पानी पर पत्ते गिरने के अर्थ से भिन्न है। पत्तों पर पानी गिरने का अर्थ पानी पर पत्ते गिरने के अर्थ से भिन्न है। जीवन को पूरी तरह पाने और पूरी तरह दे जाने के बीच में एक पूरा मृत्यु चिन्ह है। बाकी कविता शब्दों से नहीं लिखी जाती, पूरे अस्तित्व को खींचकर एक विराम की तरह कहीं भी छोड़ दी जाती है। पूरे अस्तित्व को खींचकर एक विराम की तरह कहीं भी छोड़ दी जाती है। तो ये थी कविता के लिए एक बहुत ही विनम्र व्यक्तित्व, अकुंठित व्यक्तित्व, कुंवर नारायण जी की दृष्टि, जिनको मैंने 3 कविताओं के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख रखने की कोशिश की। आशा है आपको उनके भावों में जो गहराई है मैं पहुंचा पाई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।